Good afternoon. This is Ompal Singh. Welcome to you in my YouTube channel UPOP Academy. आज बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले समझिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो इसकी पहचान होती है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव पार्ट समझ लीजिएगा इसका। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में शैल या बिल आएगा, शैल या बिल आएगा। शैल और बिल के लिए सेम फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल रहेगा। आई और वी के साथ में शैल, बाकी सबके साथ में बिल। आई और वी के साथ में शैल और बाकी सबके साथ में बिल का यूज करेंगे। और अगर किसी काम का अवश्य होना या करना पाया जाता है तो फिर आई वी के साथ में बिल रहेगा और बाकी सबके साथ में शैल रहेगा। तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार शैल या बिल का यूज होगा। उसके बाद में बी का यूज होगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ बचता है तो वो आएगा अदर। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। तुम्हारे भाई कल तुमको पढ़ा रहे होंगे। तो सब्जेक्ट है योर ब्रदर। आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ बिल का यूज होगा। तो यहां पर क्या बिल लगेगा इसके साथ में। योर ब्रदर विल बी टीचिंग यू। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। यह किसान कल इस समय अपना काम कर रहा होगा। तो दिस फार्मर विल बी डूइंग हिज वर्क इस समय के लिए दिस टाइम टुमारो। याद रखने की चीज है कि पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाते हैं और फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो लगाते हैं। ये हो गया इसका अफर्मेटिव पार्ट। अब इसका निगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा कि इसके निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंसेस सिंपल सा एक रूल है। इसमें शैल या बिल के जस्ट बाद में नॉट या नेवर का यूज करते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इनमें शैल बी और बिल बी के बीच में नॉट का यूज करते हैं। शैल बी या बिल बी के बीच में नॉट या नेवर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा।
यह बढ़ई सोमवार को मेज नहीं बना रहा होगा। यह बढ़ई सोमवार को मेज नहीं बना रहा होगा। तो दिस कारपेंटर विल नॉट मेकिंग टेबल मंडे, या ऑन मंडे लिख सकते हो, ऑन मंडे। ये हो गया इसका निगेटिव पार्ट। एक सेंटेंस और समझ लीजिएगा एग्जाम्पल में। रामू परसों दूध नहीं बेच रहा होगा। तो रामू विल नॉट बी, सॉरी यहां पर बी लगाना भूल गए थे। दिस कारपेंटर विल नॉट बी, नॉट के बाद में बी, क्योंकि बी का आना आवश्यक है। रामू विल नॉट बी सेलिंग, सेल मीन्स बेचना, सेलिंग मिल्क परसों, परसों के लिए फ्यूचर टेंस में द डे आफ्टर टुमारो, और पास्ट टेंस में कल की अंग्रेजी लगाएंगे द डे बिफोर यस्टरडे। तो यहां पर द डे आफ्टर टुमारो, ये हो गया इसका निगेटिव पार्ट। अब इसका समझिएगा इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट रूल सेम वही है कि अगर हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इसमें है शैल बी, विल बी, लेकिन हम इसको शैल बी या विल बी से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे शैल या बिल से। शैल या बिल सब्जेक्ट के अनुसार आए। स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा। सबसे पहले शैल या बिल आएगा, रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले शैल या बिल आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, और शैल या बिल इसी सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ता है तो नॉट आएगा, और अगर जरूरत नहीं है तो बी आएगा। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अगर कुछ और बचता है तो वो आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या कल प्रधानाचार्य हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे, नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्या कल प्रधानाचार्य हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे? तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? प्रधानाचार्य। और
प्रधानाचार्य के साथ क्या लगेगा, बिल लगेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं आई और बी के साथ, आई और बी के साथ में शैल का यूज होगा, बाकी सबके साथ बिल का यूज होगा। तो बिल द प्रिंसिपल, और इसमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। शैल या बिल में से एक चीज हो गई, सब्जेक्ट हो गया प्रिंसिपल, नॉट इसमें दिया गया है नहीं, तो फिर क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, और इसकी आईएनजी फॉर्म होगी टीचिंग, टीचिंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, हमें, बिल द प्रिंसिपल नॉट बी टीचिंग अस का मतलब हमें, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, और समय बचा है टुमारो। सेम दूसरा रूल है जैसा कि पढ़ा चुके हैं कि यदि सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद में इसी रूल को फॉलो करेंगे, जिसका हमने स्ट्रक्चर रूल नंबर 1 में बताया है। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, महेश आज रात को खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। महेश आज रात को खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, तो इसमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, इसमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, वाई, क्यों की अंग्रेजी क्या होती है, वाई, वाई, फिर उसके बाद में महेश सब्जेक्ट है, इसके साथ बिल आएगा, बाई विल, उसके बाद में सब्जेक्ट महेश नॉट बी ईटिंग फूड आज रात, टू नाइट, आज रात के लिए अंग्रेजी क्या लगाएंगे, टू नाइट। थर्ड रूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच का यूज होता है, तो उसके जस्ट बाद में उससे संबंधित नाउन आता है, और उससे संबंधित नाउन आने के बाद इस रूल को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा भाई कल किसके लड़के को पीट रहा होगा। तो सबसे पहले किसके, हुज, फिर इससे संबंधित नाउन क्या है, लड़के, हुज बॉय, उसके बाद बिल योर ब्रदर, हुज बॉय बिल योर ब्रदर, बीटिंग, हुज बॉय बिल योर ब्रदर बी बीटिंग टुमारो। थैंक यू वेरी मच।